कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपना जो है पेपर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। तो आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि हम लोग जो है जब तक आप लोगों का मैथ का पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस पेपर लगातार सॉल्व करते रहेंगे और आपको यहाँ पे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन को ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको जो है चैप्टर नंबर 9 से चैप्टर से दिया गया है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है अपने सामने, ठीक। दिया गया है ट्री कास्ट अ शैडो 7 मीटर लॉन्ग, ठीक है। जो शैडो है उसकी वो 7 मीटर लॉन्ग है ऑन द ग्राउंड when the angle of elevation of the sun is 45 degree the height of the tree is what, ठीक है। तो अपने पास जो है एक ट्री है, लेट से ये ट्री है ये, ठीक। और इसकी हाइट अपने पास h है। अच्छा, इसकी जो शैडो बन रही है वो 7 मीटर लॉन्ग है, ठीक। तो यहाँ पर जो शैडो है, यहाँ पर जो शैडो है ये 7 मीटर लंबी है, ठीक। अच्छा, यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का एंगल बन जा रहा है, ठीक। अच्छा सुनो, 45 डिग्री का है तो ये हो जाएगा एंगल ए, बी और सी हो गया, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करनी है इसकी हाइट, ठीक। तो हमें हाइट निकालनी है यानी परपेंडिकुलर और बेस हमें दिया गया है। तो हाइट और परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और बेस है, तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर tan थीटा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी है ना, तो मैं यहाँ पर tan 45 ले ले रहा हूँ। tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपने पास है ये BC और बेस कितना है अपने पास AB है, राइट। तो tan 45 की जो वैल्यू है वो 1 होती है और BC कितना अपने पास h दिया गया है और AB अपने पास कितना है 7। तो h जो अपना आ जाता है हाइट वो आ जाती है 7 मीटर। तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, अपना जो आंसर है यहाँ पर वो C करेक्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर अगला क्वेश्चन जो है अपने पास देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक। तो ये आपको क्या किस चैप्टर का दिया गया है? द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है, ठीक। हमें क्या करना है यहाँ पर आर्क की लेंथ फाइंड करना है जिसके रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर है और इज 10 पाई सेंटीमीटर। अच्छा, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल विद रेडियस इतना है और लेंथ उसकी दी गई है 10 पाई है। द सेंट्रल एंगल सबटेंड बाय दिस आर्क एट द सेंटर इज व्हाट, है ना। तो यहाँ पर सुनो, हमें फॉर्मूला लगा लेना है कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली। तो लेंथ ऑफ आर्क है ना, आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है, am I right? ओके। तो इसकी लेंथ हमें एक्चुअली दी गई है 10 पाई है ना। तो ये हम लोग यहाँ पर रख देते हैं 10 पाई सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ ऑलरेडी दी गई है और थीटा अपने को निकालना ही है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 है ना, और यहाँ पर अपने को पाई रख देना है। आर आपने को दिया गया है 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम लोग 12 पुटअप कर देते हैं, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, राइट। ओके सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा निकालना है, बाकी सारी वैल्यू इधर आ जाएगी। तो मैं 360 को इधर डिवाइड में इधर आएगा, इनटू में हो जाएगा, ठीक। ओके, ये 10 पाई यहाँ पर ऐसा एज इट इज ऐसा लिख दिया जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी नीचे आ जाएंगी। 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा पाई, क्लियर। ओके, तो यहाँ पर आगे क्या करते हैं, सुनो, इस पाई से इस पाई को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो 12 से काटते हैं, 12 एकम 12, 12 3 36 यानी 30 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। और इससे इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये 15 हो जाएगा और 15 धाम 150 डिग्री, यानी जो थीटा आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है अपने पास क्या आ गया, एंगल आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना था, एंगल ही फाइंड आउट करना था इसमें। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा एंगल। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं, 150 डिग्री, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क आपका जो मेन फॉर्मूला था वो ये है, अगर आप लेंथ फॉर्मूला भी सही पुटअप करते हो
तो भी आपको नंबर मिलेगा। अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन होता तो आपको फॉर्मूले का आधा या 1 नंबर मिल जाता। ठीक है, तो सारी चीज़ों को बहुत ही डीपली चीज़ों को समझिए, उसके बाद सॉल्व करिए। ठीक, पूछा कुछ भी जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, तो हम लोग को जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक ट्राइंगल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल एबीसी जिसमें डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे और देन हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जब ये चीज़ हमें गिवन है, क्या गिवन है भाई, कि एडी पैरेलल है किसके, बीसी के, राइट, और डीई पैरेलल है बीसी के, है ना। देखो ये बात तो गिवन है अपने को। ठीक है, क्या गिवन है कि डीई जो है पैरेलल है वो किसके, बीसी के पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, तो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है भाई, एडी है ना, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है अपॉन बीडी, ठीक, इक्वल टू एई और ये हो जाएगा सीई, है ना, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, इक्वल टू डीई अप और बीसी, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अच्छा सुनो, हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। AD तो अपने को दिया ही गया है 2x, क्या है 2x है, तो 2x हो जाएगा। BD अपने को दिया गया है, क्या BD है 4, तो यहाँ पर आप 4 पुटअप कर दो। AE कितना दिया गया है, x प्लस 2, ये रख दो। ठीक, और CE कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर, है ना। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 3 इंटू 2x इक्वल टू, इसको उधर भेज दो तो 4 ब्रैकेट x प्लस 2 हो जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 6x और ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 8। अच्छा इसको इधर ले आओ, 6x माइनस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, है ना। तो ये जो है अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो बेसिकली इसको ऐसे सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा कि जब भी आपको कोई 2 साइड्स कैसी दी गई हो, पैरेलल, है ना, अगर आपको 2 साइड कोई भी पैरेलल दी गई हैं तो आप उसमें बीपीटी थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है, यानी इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा क्या हो जाता है, इक्वल, और आसानी से ये वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती हैं। ठीक है, बताइए सॉरी, ठीक है ना, समझ में आया क्या। चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, चलो भाई बताओ, अगला क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम से है। ठीक है, क्या है, नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन दिया गया है, एचसीएफ इंटू एलसीएम फॉर द नंबर्स। ठीक है, तो हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करके उसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकाल लेते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि आसान ही दिया गया है। तो भैया इसका कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से करेंगे तो ये 20 हो ही जाएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 2 से करेंगे तो 5 हो गया और ये बचेगा अपने पास 5, राइट। ओके, अब सुनो, यहाँ पर अपने को क्या ले लेना है, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, क्या हो जाएगा, 2 से करते तो ये 15 हो जाता है, 3 से करेंगे ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो गया 5। ठीक, तो अब हम इनका जो है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 40 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट, इंटू 5, ये हो गया। 30 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा, इन दोनों में हमें एचसीएफ अगर मैं ढूंढूं तो एचसीएफ अपने को क्या मिल जाता है, ये तो 5 मिल जाएगा, एक 2 मिल जाएगा, राइट। तो एचसीएफ ऑफ कितना 40 30 का, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 2 इंटू 5 मीन्स 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा एचसीएफ। अच्छा, इसके मैं एलसीएम की अगर बात करूं, एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो एलसीएम ये तो हमारे अपने पास रहेगा 2 और इंटू 5, फिर अपने पास क्या बच जाता है, 2 2 बच जाते हैं, तो ये भी नोट कर लो। फिर अपने पास क्या बच जाता है, 1 3 बच जाता है, ये भी नोट कर लो। तो ये कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, 43 जा 120, 120। ठीक है, तो ये आ गया। इन दोनों का जरा मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये आ जाता है 120 इंटू 10 यानी 1200, राइट, 1200। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1200, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बताओ भाई,
समझ में आई क्या? 1200 हो जाएगा ना, 1200, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम कितना है 120 और एचसीएफ कितना है 10, 120 गुणे 10। सही है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सुनिए, अगला जो अपना यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ, लेट्स से अपने पास जो है एक ट्राइंगल है एबीसी बना हुआ ऐसे, ए बी सी, सिमिलर है ट्राइंगल किसके, डीईएफ के, तो डी ई एफ, राइट। फिर यहां पर एंगल ए अपने को दिया ही गया है, कितना है, एंगल ए दिया है 55 डिग्री है, तो ये एंगल 55 डिग्री है, ठीक। फिर ई दिया गया है कितना है 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, हमें पता है कि अगर कोई दो ट्राइंगल जो है सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। अगर कोई दो सिमिलर, इफ टू triangles are similar then their corresponding parts are equal, their corresponding parts are equal, देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। बहुत सही, ठीक है। चलो देखो, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, ये कितना 55 डिग्री हो जाएगा, am I right? एंगल सी इक्वल हो जाएगा किसके, तो एंगल बी का करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएगा कौन सा, करस्पॉन्डिंग ये इसका ई हो जाएगा, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, राइट। और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अच्छा, अपने को क्या करना था, सी निकालना था, तो ये 45 आ ही गया, ठीक। अब देखो एंगल जो है एफ और इसके बराबर होगा। अच्छा, अगर इन दोनों एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है, तो भैया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, ठीक। एंगल ए अपने को पता है 55 डिग्री है, प्लस एंगल बी कितना है 45 डिग्री है, प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, और 6 5 10, 6 4 10 है ना, तो 100 डिग्री हो गया, प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। अच्छा, तो एंगल सी कितना आ जाएगा 180 माइनस 100, यानी एंगल सी जो है अपना 80 डिग्री आ जाएगा। एंगल सी कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करना था, ये तो मैंने आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई हैं, है ना। अगर करना होता तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर आपका यही मान लो 1 या 2 नंबर में आता तो भी आप कोई दिक्कत नहीं थी, आप यही लिख सकते थे, नंबर मिलेगा आपको। तो ऐसे पूरा सॉल्व करना है ना कॉन्सेप्ट के साथ, है ना, कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है, ठीक है। चलिए देखिए फिर अगला क्वेश्चन अपना जो है, अगला क्वेश्चन यहां पर 7th क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 130 डिग्री, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ दिस रेडियाई इज व्हाट। इफ द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल, देखो दो रेडियाई हैं, ठीक है, दो रेडियाई हैं, उनके बीच का एंगल कितना है, उनके बीच का एंगल है 130 डिग्री, ठीक है, ए ओ बी सी, ठीक। फिर कह रहा है कि देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड्स ऑफ दिस रेडियाई। अच्छा, इसके बीच का एंगल हमें निकालना है। ये तो हमें पता ही 90 होता है, ये भी हमें पता है 90 होता है, तो सुनो ये वाला एंगल हमें अपने फाइंड आउट करना है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो हम लिख दे रहे हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी सी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई ए ओ सी
प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है 360 हो जाएगा। अच्छा ओ हमें पता है ये 130 है। ठीक सी पता नहीं है, ए सी बी यही अपने को फाइंड आउट करना है। ये पता है 90 है प्लस ये भी पता है 90 है इक्वल टू 360 हो जाएगा। ठीक 90 90 180 और 130 180 और 130 ये 0 8 3 11 की 1 3 310 हो जाएगा। एंगल ए सी बी इक्वल टू 360 माइनस 310 तो ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। ए सी बी कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करना है कंप्लीटली। ठीक है ऐसे करना है कंप्लीटली। ऐसे सॉल्व करना है। ठीक चलो आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक तो यहां पर क्या दिया गया अपने को, ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है क्या दे रखा है, कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है तो देखो सिंपली हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2। अच्छा स्क्वायर इधर भेजो जरा, तो साइन थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा 1/√2। आपको पता है ये साइन कितने की वैल्यू है, तो साइन 45 की वैल्यू चिपका दो इधर। ठीक है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं। तो अपने को क्या करना है टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह रख देंगे 45 और इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1 ही हो जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चिपका दो। ठीक है इतना सा करना है आपको ये। तो अगर आपको यहां पर वैल्यू अगर अच्छे से याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वैल्यू याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा इज 24 देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन ऑफ द सेम डाटा इज व्हाट। तो देखो इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या आ जाता है अपने पास कि 3 मोड इक्वल टू यहाँ पर आ जाता है 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है ये अपने पास आ जाता है। तो मोड माइनस मीडियन। ठीक है तो ये कितना आ जाता है, यहाँ पर 2 कॉमन कर लेते हैं, एक इसमें से आगे आ जाएगा। 2 कॉमन किया तो यहाँ पर आ गया क्या मीडियन माइनस मीन। तो ये अपने पास यहाँ पर आ गया है। ठीक अच्छा इसकी वैल्यू मीडियन माइनस मीन इसकी वैल्यू अपने को दी गई है। ठीक है मीडियन माइनस मीन इसकी वैल्यू अपने को दी गई है 24 इक्वल्स टू व्हाट 2 ब्रैकेट मीडियन। ठीक है माइनस मीन। तो इसकी वैल्यू हमने कितना निकाल लिया है, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है तो ये कितना आ जाएगा 12 मीडियन माइनस मीन। इसी की वैल्यू अपने को निकालनी थी, कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है आंसर 12 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, डायरेक्ट फॉर्मूले पे था। ठीक है चलो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन जो है अपने पास यहाँ पर दिया गया है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है। कह रहा है द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक क्वाड्रेंट हमें फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इतना। तो हमें क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका सर्कल का सर्कमफेरेंस हमें दिया गया है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये अपने को कितना दिया गया है 2 पाई आर है। ठीक है ये 22 सेंटीमीटर दिया गया। तो 22 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। यहाँ से आप रेडियस निकाल लो। ठीक तो ये इधर आ जाएगा 22 से 22 खत्म ही हो जाएगा। 7/2 ये इसका जो है रेडियस आ जाएगा। ठीक सेंटीमीटर ये इसका रेडियस हो जाएगा। अच्छा हमें फाइंड आउट क्या करना है इस क्वाड्रेंट की एरिया। तो थीटा कितना है 90 डिग्री है तो इसका एरिया निकालो 90/360। ठीक है इंटू पाई
2/7 इंटू आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर कितना है 7/2 इंटू 7/2। चलो देखो, इस 7 से 7 खत्म हो जाएगा, इस 2 से ये खत्म हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, इससे इसको खत्म करेंगे तो नीचे 1/4 आ जाएगा। और कुछ डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये 11 से 77 नीचे कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर यह इसका एरिया आ जाएगा क्वाड्रेंट का। ठीक है, तो पहले हम लोग को रेडियस निकाल लेनी है, देन उसके बाद इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर जो है अपना अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग ए एंड बी इज व्हाट। अच्छा, हमें इस ए बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। ए पॉइंट कितना है -2,8 है। ठीक, और बी पॉइंट कितना है अपने पास -6,4 है। ठीक है, तो हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। लेट से इसका मिड पॉइंट पी है और जो कि इसका क्वाड्रेंट है कितना, कोऑर्डिनेट कितना x, y है। तो हमें मिड पॉइंट फार्मूला लगा देना, ये x1 y1 है, ये आपका x2 और y2 है। ठीक है, तो ये होता है आपका x1 प्लस x2/2। ठीक, तो x इक्वल टू x1 की वैल्यू -2 है और x2 की वैल्यू है -6। ठीक है, इसको ब्रैकेट में पैक कर लो, इसको /2 कर लो। तो ये कितना आ जाएगा -2 -6/2, ये -8/2, यानी आप इसको सॉल्व करोगे तो -4। ठीक, अच्छा इसी तरह से y की भी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2/2 होता है। तो y की वैल्यू, y1 कितना है अपने पास 8 है। ठीक, y2 की वैल्यू कितनी है 4/2। इसको सॉल्व करें 8 4 12, यानी y कितना आ जाएगा 6। तो पॉइंट अपने पास कितना आ गया, इसका क्वाड्रेंट आ जाएगा -4,6 -4,6 यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक, चलिए फिर अगला क्वेश्चन अपना जो है देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो सर्कल से दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि AP and AQ are tangents drawn from an external point A to a circle with center O and inclined to each other at an angle of 90 degree. If the length of each tangent is 2 centimeter, then the radius of the circle is what? टेंजेंट इक्वल है। ठीक है, अच्छा ये दोनों क्या है, रेडियस ही है। ये 90 डिग्री है, तो हमें इसके टेंजेंट्स रेडियस ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। चलो बताओ, ये फाइंड आउट करना है। सुनो, यहाँ से हम लोग इसको हाफ डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यस या नो, यस या नो। ठीक है, तो ये इस पर आप जानते हो हमेशा 90 डिग्री होता है। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा सुनो, अपने को ये वाली साइड राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, तो लेंथ ऑफ साइड ये फाइंड आउट करनी है अपने को। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये 45 है, 135 कितना हो जाएगा। तो ये 45 है, सामने वाली साइड, इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। भाई ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। एंगल के साइड ये बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूस हमें पता है क्या, नहीं, बेस पता है, बेस पता है अपने को। ठीक, परपेंडिकुलर निकालना है, tan थीटा लगाओ। tan 45 क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपने पास OP है और बेस क्या है AP। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। OP पता है क्या, नहीं पता है। ठीक, AP पता है क्या, कितना है 2 है, ये इधर आ जाएगा, तो OP कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। OP रेडियस कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, खत्म है। तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने यहाँ पर यूज करा, tan 45। ठीक है, tan 45 क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री का, इसको सॉल्व करते हैं। तो सुनो, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 tan स्क्वायर थीटा है ना, 5 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, माइनस ये ऊपर जाएगा तो 5 sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। ऐसा करो, माइनस का 5 कॉमन कर लो, है ना, तो ये चेंज हो जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा आगे आ जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो -5 × 1, यानी यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका -5, है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा
-5, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। ठीक, तो अपना जो अगला क्वेश्चन है क्या दे रखा है, इसमें कह रहा है कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमें बताना है ना। तो एक्स स्क्वायर -4x + 3 = 0। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 है, ठीक, b की वैल्यू यहाँ से -4 है, c की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, d = b² - 4ac, है ना। और क्या बोला उसने, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द, हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो b अपने पास कितना है -4, इसका होल स्क्वायर कर दो। 4 × a कितना है 1, × c कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा -12, यानी डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा 4। डिस्क्रिमिनेंट 4 आ जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो मेनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट के लिए होता है। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट के लिए। चलो फिर इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, ठीक, क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी से बोल रखा है कि उसने अ बैग हैज 4 रेड बॉल्स, एक बैग है, इसमें 4 रेड बॉल्स, राइट, 4 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, फिर इसमें कह रहा है कि 2 येलो बॉल्स हैं, 2 येलो बॉल्स हैं। फिर कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब टोटल बॉल्स यहां पर कितनी हो जाती हैं, टोटल बॉल्स यहां पर कितनी है, तो 4 2 6 बॉल्स हैं। ठीक, अब कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल्स। तो यहां पर अपने पास फॉर्मूला क्या है, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन आउटकम्स, ठीक है, आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये फॉर्मूला चिपका देना है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी E इक्वल्स टू, अपने पास जो फेवरेबल आउटकम्स है उसने पूछा येलो बॉल्स के लिए पूछा है, तो कितना हो जाएगा 2, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 4, मीन्स 1/2, यानी 1/2 वॉट, ओ सॉरी, यहां पर टोटल कितना है 6, तो ये कितना जा रहा है आपका 1/3, है ना, 1/3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है ना, समझ में आया क्या, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इतना फॉर्मूला लगा देना। ठीक, चला जाए, देखा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो यहां पर क्या दे रखा है उसने। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, करा द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करना है, तो इसका फैक्टराइजेशन करना रहेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 2, और ऐड करने पर कितना आना चाहिए 3। तो अपने को ऐसा कुछ बनाना है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 + 1, है ना। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और ऐड करते हैं तो 3, यही चाहिए था अपने को। ठीक है, तो = 0, तो यहाँ पर कितना आ जाता है x² + 2x + x + 2, है ना, = 0। यहाँ से हम लोग x जो है कॉमन करते हैं, तो x + 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो 1 कर लेते हैं, x + 2 = 0 आ जाता है। ठीक है, तो x + 1 एक ब्रैकेट में आएगा और x + 2 अदर ब्रैकेट में आ जाएगा, = 0। तो x की वैल्यू जो है अपनी -2 और -1 आ जाएगी, है ना, -2 और -1, यानी ए ऑप्शन जो है अपना करेक्ट हो जाता है। तो नॉर्मली इसका जो है फैक्टराइजेशन ही करना था, बस नॉर्मली जो इसका फैक्टराइजेशन ही तो करना है। ठीक, चलिए देखिए आज का और ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो है ये अपना जो है लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, चलो भाई बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, तो बहुत ही सिंपल असाधारण क्वेश्चन है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो भैया 2 से शुरू करो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, किससे जाएगा ये, तो 4 2 8 9, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 7 4 11 और 1 12, 3 से ही जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। ठीक,
7 से करो तो 7 7 जा 49, 7 से करो 41, ठीक। तो 2 अपने पास कितना 1 टाइम्स है, और 3 कितना है 2 टाइम्स है, ठीक, और 7 कितना है 2 टाइम्स है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो भैया ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। तो आज हम लोग इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस जो है आपको अगले वीडियो में, रेगुलर वीडियो मिलेंगी आपको, ठीक है, हमारे इस चैनल पे। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस टाइप की आपकी हेल्प होती रहेगी जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करोगे, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखोगे और अच्छे नंबर लेके आओ। बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, बहुत मेहनत करिए, अच्छा रिजल्ट लेके आइए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।